प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न नोटिफिकेशन द्वारा आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास, दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जब सिक्के में दो पहलू होते हैं, चित्त और पट, मतलब हेड और टेल। तो इस प्रकार से जब दो सिक्के को उछालेंगे तो चार स्थिति हमारी बनेगी। तो लिखेंगे हल दो सिक्के उछालने पर कुल संभावित परिणाम हो सकता है दोनों चित्त हो, पहला चित्त हो दूसरा पट हो, या पहला पट हो दूसरा है चित्त, या दोनों ही पट हो। इस प्रकार से ये चार स्थिति बनेगी। तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी हमारे पास, कुल परिणाम की संख्या हमारे पास हो जाएगी 4। अब हम जानते हैं कि चित्त लाने के लिए कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम अब इनमें देखते हैं हम कि अनुकूल परिणाम या तो दोनों चित्त हो सकते हैं, या पहला चित्त या दूसरा चित्त। इसको छोड़ देंगे तो तीन स्थिति हमारे पास बनेगी। तो हम तीनों लिख लेते हैं, एच एच कोमा एच टी कोमा टी एच। इस प्रकार से हमारे पास तीन स्थिति बनी। तो लिख लेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल हो जाएगी 3। प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या। तो हम जानते हैं अनुकूल परिणाम हमारे पास प्राप्त हुए थे 3, और कुल परिणाम प्राप्त हुए हमारे पास 4। इस प्रकार से कम एक चित्त आने की प्रायिकता 3/4 प्राप्त होगी, या 3/4 होगी। दूसरा सवाल देखते हैं हम, एक पासा फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि पासा में 6 अंक होते हैं, तो कुल परिणाम हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है,
4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6। इस प्रकार 6 परिणाम आ सकते हैं। अब उसमें बोला कि 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना, तो हम लिख लेंगे 3 से बड़ी संख्या आने की स्थिति में अनुकूल परिणाम हम जानते हैं अनुकूल परिणाम और बात हो जाएंगे। 3 से बड़ी 1 2 3 तो छोटे हैं, तो अपन 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 5 या 6। इस प्रकार से ये कुल परिणामों की संख्या हमारे पास हो चुकी 6 और अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास प्राप्त हुई है 1 2 3। प्रायिकता का वही सूत्र लगा देंगे हम। प्रायिकता इक्वल होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो इसमें वैल्यू रख देंगे। अनुकूल परिणाम हमारे पास प्राप्त हुए थे 3 और कुल परिणाम हमारे पास आए थे 6। तो कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2। इस प्रकार के सिक्के हुए, पासे हुए, इस प्रकार के अन्य प्रश्न भी आए तो हम इनके द्वारा हम आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए।